कोविड-19 वायरस ने हमें एक बात तो सिखा दी है दैट वी हैव शेयर्ड प्रेजेंट एंड शेयर्ड फ्यूचर। यानी कि जो ये बाउंड्रीज बनी हुई हैं, ये जो पेंडेमिक होता है ये इनकी परवाह नहीं करता। जब कोविड पेंडेमिक अपने चरम पर था तो उस टाइम हमने देखा डेवलप्ड कंट्रीज वर आल्सो हैविंग सीवियर इम्पैक्ट, नॉट जस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। अभी चर्चा में है लांगिया वायरस, जरा जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हेडलाइन देखिए, जूनोटिक लांगिया वायरस। जूनोटिक है यानी कि एनिमल टू ह्यूमन एंड एनिमल टू एनिमल ट्रांसफर हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर के बारे में अभी कोई रिपोर्ट नहीं बता रही है। ऑल रिसर्च रिपोर्ट्स आर एक्चुअली साइलेंट ऑन दिस फैक्ट। ये इंपैक्ट करता है आपके लीवर पर या किडनी पर, जबकि कोविड-19 वायरस जो है वो इंपैक्ट कर रहा था आपके लंग्स पर। डिफरेंस थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। एक्चुअली ये वायरस ईस्टर्न चाइना के दो प्रोविंस हेनान एंड शेंडोंग में पाया गया। 35 अभी तक पेशेंट्स पाए गए हैं, लेकिन अभी उन 35 पेशेंट में जो सैंपल सर्वे हुआ तो अभी तक जो चाइनीज सीडीसी है, यानी कि जो बेसिकली इस कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है, तो उनका कहना है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, तो उनका कहना है कि अभी ये पता नहीं है। हालांकि इस पर काउंटर रिपोर्ट ये भी कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो सैंपल साइज हो वो अभी छोटा हो, यानी कि अभी आपने बहुत कम दायरे में अपनी रिसर्च की है, तो जाहिर सी बात है वो एक फैक्ट बनता है। यहां पर जो ताइवानीज सीडीसी है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, उनका कहना है कि हमें इसके लिए एनएसी यानी कि न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग ये करनी होगी। यहां पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर एक स्टेटमेंट बन जाए कि कोविड-19 वायरस एज वेल एज LAYN, मतलब इस तरीके से बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म है लांगिया वायरस की, तो वो कह देगा इन बोथ द केसेस NAAT विल वर्क। जब मैं NAAT कह रहा हूं, डबल ए कह रहा हूं, तो यानी कि यहां पर न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग में मैं एम्प्लीफिकेशन भी जोड़ रहा हूं। एम्प्लीफिकेशन एक्चुअली और ज्यादा एश्योर कर देती है कि एक्चुअली वहां उस ब्लड सैंपल में या उस जो हमारे पास सैंपल हमने लिया है उस पेशेंट से, उसमें एक्चुअली वायरस है कि नहीं। तो अगर स्टेटमेंट बन रही है कोविड-19 एंड दोनों में लांगिया वायरस में हम NAT का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स होगी। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर लांगिया वायरस में तो आपने बताया NAT का इस्तेमाल हो रहा है, कोविड-19 का हमें पता नहीं। पता रखिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो यहां से एक क्वेश्चन की थीम बन सकती है। दोनों ही केस में इसका इस्तेमाल होगा। अब भले ही आपको करंट अफेयर्स में ये एलेबरेट करके आपके आर्टिकल में नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन आपको जानना होगा, यूपीएससी इज गोइंग टू टेस्ट दैट कि एक्चुअली NAT का ही इस्तेमाल क्यों, राइट? जेनेटिक मटेरियल पता लग जाता है वायरस का। और दूसरा टेस्ट कौन सा होता है? एंटीजन रैपिड टेस्टिंग आपने कराया होगा कोविड-19 के दौरान, हम राइट। लेकिन अगर आप NAT करते हैं तो ये प्रिलिमिनरी स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकता है कि इसको लांगिया वायरस है किसकी बॉडी में, राइट? तो ध्यान रखिएगा ये फैक्ट। ना अभी कहां पाया जा रहा है? गोट में पाया गया और डॉग्स में पाया गया, तो यानी कि सैंपल साइज जो है वो मेजरली एक्चुअली कवर कर रहा है हमारे एनिमल्स को, राइट? नाउ व्हाट इज जूनोटिक लांगिया वायरस? सो जूनोटिक नाम ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है एनिमल टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर का अभी पता नहीं लगा है। इससे पहले इस वायरस के बारे में 2019 में पाया गया था, लेकिन उस टाइम पर ज्यादा संजीदगी से इस मामले को नहीं लिया गया क्योंकि ऑलरेडी चाइना, ताइवान एंड एवरी कंट्री वाज फेसिंग दिस कोविड-19 आउटब्रेक। तो इसमें इसकी फैटिलिटी पर भी कोई डेटा था नहीं कि कितने लोग मारे जाते हैं या कितना सीवियर ये हो सकता है। तो प्राइम फोकस तो किस पर होता है? जो बड़ा चैलेंज होता है, तो कोविड-19 पर फोकस था, इतना फोकस इस पर नहीं था। अब यहां पर जो श्रियू हैं ये कहे जा रहे हैं कि नेचुरल रिजर्वॉयर हो सकते हैं इस वायरस के, क्योंकि जब सैंपल किए गए तो पता लगा कि 27% सैंपल में यहां पर लांगिया वायरस पाया गया। तो बच के रहना किससे? इससे, राइट? नेचुरल रिजर्वॉयर, ठीक है। नाउ कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं है फिलहाल मैं कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, थ्रोट सैंपल्स लिए गए फेब्राइल पेशेंट्स के, यानी कि जिनको वायरल डिजीज जैसे, यानी कि जैसे फीवर, कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स थे, तो उनके थ्रोट सैंपल्स में अभी ये लांगिया वायरस पाया गया है। अब जरा यहां पर एक स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट कह रही है दिस वायरस हेल्स फ्रॉम अ फैमिली जिसमें कि फैटिलिटी रेट 75% होता है अगर सीवियर इन्फेक्शन हो तो अगर मैं स्टेटमेंट को ऐसे ट्वीक कर दूं कि लांगिया वायरस में अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो 75% लोग तो गए, तो मुझे बताइए क्या वो स्टेटमेंट ट्रू होगी? तो शायद कुछ लोग कहें हाँ सर लिखा तो है ट्रू होगी। नहीं भाई, फॉल्स होगी। क्यों डरा रहे हो लोगों को? मैंने कहा वायरस हेल्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ वायरस, यानी कि जिस फैमिली से ये बिलोंग करता है, जैसे कि इसका जो जेनस है वो नेपा वायरस है, तो उस फैमिली के वायरस में हम मानते हैं कि उस फैमिली के वायरस में क्या होता है, अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो 75% लोग दे गेट डाइड, दे डाई। लेकिन ऐसा नहीं कि इस वायरस के बारे में अभी कोई ऐसा रिपोर्ट आ रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर क्लास के लास्ट में मिलेगा। क्लेरा एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट विच हेल्प्स सेल्फ चेक कोविड-19 इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री? ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वायरसेस काफी चर्चा में, कोविड-19, मॉन्की पॉक्स एंड अब ये लांगिया वायरस। नाउ अब
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के जो प्रोफेसर हैं उनका कहना है, जो इस पर रिसर्च करते हैं, उनका कहना है कि बिलोंग करता है नेपा वायरस से, ठीक है। लेकिन फिलहाल स्टडीज के हिसाब से ये कम्युनिकेट कर रहे हैं आम जनता को, यानी कि आपको, कि देखिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फैटेलिटी पर कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं आई है। हाँ, जो नेपा वायरस है, ये WHO का कहना है कि नेक्स्ट पैंडेमिक जो है होगा वो नेपा का होगा, राइट। तो नेपा वायरस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्लस मेरा ये मानना है, क्योंकि WHO खासा चर्चा में है और इसके रोल को काफी ज्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है, तो मेस में यहां से डायमेंशन बनती है कि WHO का जो रोल है उसको इवैल्यूएट कीजिए। प्लस ग्लोबल एफर्ट्स, ऐसे मतलब ये पेंडेमिक में अगर कन्वर्ट हो जाए, हम चाहते हैं ना हो, तो अगर हो जाए तो ऐसे में क्या अब हमें अपनी जो अप्रोच है, ग्लोबल अप्रोच है, उसको ज्यादा इंक्लूसिव और ज्यादा प्रोएक्टिव बनाने की जरूरत है कि नहीं, तो कैसे इनिशिएटिव्स वहां पर जरूरी हैं। तो आपकी थॉट्स इस तरीके से चलनी चाहिए, नॉट जस्ट ऑन फैक्ट्स, राइट। नाउ सिम्टम्स क्या हैं? तो जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे कफ हो गया, बॉडी पेन हो गया, फीवर हो गया, फेटीग हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, यानी कि भूख ना लगना, तो ये सब आपके लांगिया वायरस के सिम्टम्स हैं। अगर आप में से किसी को सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लांगिया वायरस वहां पर है बॉडी में, राइट, क्योंकि ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कई बार इसलिए अवॉइड कर देते हैं कि ये तो नॉर्मल वायरस है और चला ही जाएगा, मींस वायरल फीवर की तरह है, और यहीं पर इसी वजह से टेस्टिंग की जरूरत है। नाउ इस दौरान WBCs प्लेटलेट्स बॉडी में डाउन हो जाते हैं और साथ में इंपैक्ट करता है आपकी किडनी पर और लीवर पर। यह ध्यान रखिएगा, रीनल एंड लीवर, इस पर यह अटैक करता है। ये डिफरेंशिएशन है फ्रॉम कोविड-19। क्लियर है बात? नाउ ऑब्सोलीट चाइना, अब हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखिए पूरी दुनिया एक साथ जुड़ी हुई है, राइट। वायरस डोंट नो एनी बाउंड्रीज, राइट। तो ऐसे में अगर चाइना अपने यहां पर ये जीरो कोविड पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है और अपने यहां लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मतलब कई सारी वीडियोस ऐसी निकल कर आ रही हैं, तो ये एक थीम बनती है जिस पर हमें सोचना चाहिए, क्या पेंडेमिक को रोकने के लिए हम लोगों पर सीवियर रेस्ट्रिक्शन लगाएं, नेग्लेक्ट करें ह्यूमन राइट्स को, तो क्या वो वाजिब कदम होगा? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि एक तरफ हम उसको बचा रहे हैं कि देखो आपको वायरस नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी इन्फेक्टेड, लेकिन इन्फेक्शन जैसी ही यातना हम उनको गवर्नमेंट के एक्शंस द्वारा दे रहे हैं। प्लस यहां पर एक और इंपॉर्टेंट डिबेट निकलती है जो यूरोपियन नेशंस में देखी गई, जहां पर लोगों ने कहा कि आप हमें वैक्सीन जबरदस्ती नहीं दे सकते, यह हमारी पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है, मेरी बॉडी मेरी लिबर्टी, आई डोंट वांट वैक्सीन। तो यहां पर एक डिबेट उठती है कि अब लांगिया वायरस जब चर्चा में है और अगर यह फैलता है तो ऐसे में हम इस पॉलिटिकल इशू को, पॉलिटिकल इशू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर एक तो राइट्स का इशू आ गया, पर्सनल राइट्स, आपकी बॉडी पर आपका अधिकार है, आप नहीं लेना चाहते, राइट। लेकिन अगर आप नहीं ले रहे हैं वैक्सीन को और आप होस्ट बन जाते हैं किसी वायरस के, हालांकि लांगिया वायरस पर अभी ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं पता लगा है, लेकिन अगर आप होस्ट बन जाते हैं, उससे आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या आप पर आपकी मर्जी के बिना एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइएगा, आपका क्या मानना है? मेरा पर्सनल मानना यह है कि यहां पर गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पर्सनल राइट की वजह से दूसरों को हार्म हो रहा है, तो एक तो हो गया आपका इंडिविजुअल राइट, लेकिन उससे बीमारी फैल रही है और कितनी सारी जानें जा रही हैं, तो ऐसे में दूसरों, मतलब हमें तो एज ऑल ओवर सोसाइटी का सोचना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो ऐसे में आपके पर्सनल लिबर्टी को वहां पर एक्सेप्शन के तौर पर रखा जाना चाहिए और वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव को यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कम्स वेलफेयर ऑफ द ऑल। क्योंकि जब वायरस की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि इफ सम पीपल गॉट दी इम्यूनिटी एंड देन अदर्स विल गेट सेफगार्ड, नहीं, ये वो म्यूटेट कर सकता है, म्यूटेट करके वो किसी भी तरीके से रुख ले सकता है। तो दिस इज अ इशू विच वी नीड टू थिंक अबाउट। इंटरनेशनल लेवल पर एक और बात उठ रही है कि चाइना में पाया गया, ईस्टर्न प्रोविंस में, हेनान एंड शेंडोंग में, और इस पर जो मेजर रिसर्च कर रहा है वो ताइवान का CDC भी कर रहा है, राइट, पास में यह फॉर्मोसा। तो ऐसे में कई बार हमने देखा है कि चाइना ट्रांसपेरेंट नहीं होता अपने एग्जैक्ट स्टेटस पर। तो क्या अब यहां पर चाइना की अपनी सोवरेनिटी अपने लोगों पर और अपने डेटा पर, क्या उसको इतनी तरजीह देनी चाहिए? क्योंकि अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसका खामियाजा दुनिया के अलग देशों को उठाना पड़ रहा है, तो डोंट यू थिंक वी शुड एक्चुअली ब्रिंग सम रूल एट इंटरनेशनल लेवल कि हर देश में जो भी वायरस पाया जाए उसके बारे में अपडेटेड जानकारी दुनिया को होनी चाहिए, और अगर नहीं होता तो ये ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। इस वजह से एक यू कैन से एक कोलैबोरेटिव एफर्ट उस देश के खिलाफ भी होना चाहिए जो कि ऐसी जानकारियों को छुपाता है। तो दीज आर द इमर्जिंग डिबेट्स ऑन विच वी नीड टू थिंक अबाउट एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट।
अब दुनिया को यह खतरा है कि अब ऐसे वायरस किस लेवल पर आउटब्रेक हो जाए, वी नेवर नो, क्योंकि जब कोविड-19 आया था तो कितने समय तक तो उसको भी लाइटली लिया गया था, राइट। सो अब हमें यह भी सोचना चाहिए कि सुरक्षा केवल टेरिटोरियल बाउंड्री की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, यानी कि जब हम सुरक्षा की परिभाषा करते हैं तो अब परिभाषा उसके बहुत ज्यादा बियॉन्ड जा चुकी है, और इसमें वायरस इन्फेक्शन पेंडेमिक ये एक नई डायमेंशन ले चुका है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर पे। आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब मेंस के क्वेश्चन को देखिए, एग्जामिन द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूएचओ इन रीसेंट वायरस आउटब्रेक। तो डब्ल्यूएचओ ने किया क्या है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, मतलब जहां पर इंप्रूवमेंट का स्कोप है अराउंड द वर्ल्ड, एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस फॉर मोर इंक्लूसिव प्रोएक्टिव अप्रोचेस। अगर यूपीएससी आपको क्वेश्चन में ही बता रही है इंक्लूसिव, तो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि यहां पर इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या है। जैसे कि वैक्सीन नेशनलिज्म काफी चर्चा में था, यानी कि अमीर देशों ने अपनी जनसंख्या से 2 गुना 3 गुना वैक्सीन को स्टॉक कर लिया। हम पैसे वाले देश हैं, हम अपने लोगों को वैक्सीन पहले दे सकते हैं। जो गरीब देश हैं वो दुनिया के अन्य देशों के तरफ देख रहे थे, हमारी तरफ हम भी जरा नजरे करम कीजिए, हमें भी हेल्प दीजिए। तो ऐसे में क्या वैक्सीन नेशनलिज्म एक साउंड पॉलिसी है? आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव, मानवता के खिलाफ वो अलग बात है। सबसे पहले तो यह है कि अगर पूरी दुनिया सेफ है तभी आप सेफ हो, क्योंकि अमीर देशों ने अगर वैक्सीन को स्टॉक कर लिया, इंक्लूसिवनेस के बारे में नहीं सोचा, यानी कि गरीब देशों के बारे में नहीं सोचा, तो गरीब देशों में जब वायरस म्यूटेट होगा ना तो आप तक भी पहुंचेगा, तो जो वैक्सीन आपने स्टॉक की थी वो भी किसी काम की नहीं रहेंगी। तो यानी कि हमें इसके बियॉन्ड सोचना होगा। प्रोएक्टिवनेस वर्ड अगर यूपीएससी यूज कर रही है तो आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा प्रोएक्टिवनेस का मतलब क्या है। जैसे कि आपको बताया अभी मैंने कि अगर ताइवानीज सीडीसी या फिर चाइनीज सीडीसी ने कुछ डेटा रिलीज किया है तो इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशंस जाने चाहिए, वर्क करने चाहिए, और रिसर्च पर there should be collaborative funding on research on the possibilities of viruses या pandemic which can emerge across the world, right? तो ऐसे में गावी इनिशिएटिव जो आपने सुना था, तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ यू कैन से स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, ये डायमेंशंस बिल्कुल क्लियर दिमाग में होने चाहिए। क्लियर है बात? यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन वायरस पर, इन्फेक्शन पर पूछती आई है, तो इस वजह से इस वीडियो में दी गई डिटेल को जरा ध्यान रखिएगा।